दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कंटिन्यूएशन ट्रेंड पैटर्न के बारे में, जहां पर कि आज हम जानने वाले हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। और इससे पहले हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में पहले ही जिक्र कर लिया है। उसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, जहां पर कि हमने जाके फ्लैग एंड पोर्ट पैटर्न के बारे में और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बात किया है। तो अब हम यहाँ पर जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे पहले की तरह जो है इसे ड्रॉ करके आपको बता देते हैं, फिर इसे जो है प्रैक्टिकली चार्ट में खोजने की प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि इसके बनने से क्या होता है। और कई बार यहाँ पर जो है 80 to 90% चीजें काम करती और छोटा सा स्टॉप लॉस हमें लेना ही पड़ता है। तो चलिए अब हम इसे ड्रॉ करके बता लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्रश के नीचे आता है अपना टेक्स्ट और टेक्स्ट के नीचे आता है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कई सारे पैटर्न हैं, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल पैटर्न का उपयोग करते हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न को हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट है। जैसे कि ये हो गया एक रेजिस्टेंस पॉइंट, ये हो गया एक रेजिस्टेंस पॉइंट, लेकिन यहाँ पर जो है सपोर्ट पॉइंट है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितनी चालाकी से ये जो प्राइस है धीरे धीरे सपोर्ट जो है अप होते जा रहा है, यानी कि बायर यहाँ पर जो है ज्यादा ताकत लगाते जा रहा है, जिसके कारण कि उसके ताकत के कारण जो है प्राइस धीरे धीरे उसका जो सपोर्ट है वो उठते जा रहा है। और यहाँ पर ये क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो है बायर हावी है और यहाँ पर सेलर जो है इससे ऊपर ले जा नहीं पा रहा है। तो एक पर्टिकुलर एरिया जैसे कि ये और ये यहाँ पर आके वो रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे बायर का ताकत बढ़ते जाएगा तो फिर यहाँ पर बायर क्या करेगा कि यहाँ पर ला के उसको ब्रेक आउट करवाएगा। फिर यहाँ से पैटर्न जो है वापस फॉर्म में आ जाएगा और प्राइस जो है पहले जैसे थी जो कि चल रही थी सेम उसी तरीके से जो है प्राइस आगे चलना चालू करेगी और फिर वहां पर जो प्राइस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसीलिए इस पैटर्न को कहा जाता है कंटिन्यूएशन ट्रेंड पैटर्न। तो चलिए अब हम इसे खोजते हैं। ये जो पैटर्न है जनरली अप ट्रेंड में ज्यादा दिखता है, तो चलिए यहाँ पर हम खोजने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने बजाज फाइनेंस का जो है डेली चार्ट लिया है और यहाँ पर हमने डेली सेटिंग्स किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है अप ट्रेंड था और अब इस ट्रेंड में देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट ये, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये। अब आप बोल सकते हैं कि हम ये बीच वाले पॉइंट को क्यों नहीं लिए, तो ये अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसलिए इस चीजों को नहीं लिए हैं क्योंकि जब कभी भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो वहां कई सारे और चीजों को देखना पड़ता है और वहां पर उस प्राइस पैटर्न से अगर कोई ज्यादा ऊपर रेजिस्टेंस या सपोर्ट बने और वहां पर ज्यादा बार प्राइस टकराए तो उसको ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर इसको ना चुन करके ऊपर वाले को चुन किए। तो यहाँ पर हम फिर से जो है ट्रायंगल पैटर्न को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर इसको सपोर्ट को रेजिस्टेंस से ड्रॉ कर देते हैं, फिर सेकंड सपोर्ट, फिर एक रेजिस्टेंस। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो हर हमेशा जो है एक तरीके से नहीं होता है। कई बार ये पैटर्न जो है अप साइड में मूव करता है और कई बार जो है थोड़ा नीचे मूव करता है। अप साइड मूव करे तो इसे कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं जिसको कि डिनोट किया गया है ए से बी, सी और डी से। तो यहाँ पर हर बार जो है बायर का ताकत बढ़ते दिखा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन उसी के जगह जो सेलर है, इसको हम रेड पिंक कलर से डिनोट कर लेते हैं, वो जो सेलर है वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे, इसलिए सेलर को धीरे धीरे जो है खिसकना पड़ रहा है। और इसके पीछे ये साइकोलॉजी काम कर रही है कि बायर डोमिनेट कर रहा है। और इसके पहले भी जो प्राइस है वो अप ट्रेंड बना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर
इसके बनने के बाद भी प्राइस जो है सीधा अप ट्रेंड में गया है। तो यहाँ पर जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है वो बहुत अच्छी तरीके से कंफर्मेशन देने की कोशिश करता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसके बनने के बाद जो प्राइस है वो बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गया है। तो चलिए अब और एक ठोक एग्जांपल हम उपयोग कर लेते हैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया है जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट का, जहां पर कि आप सब कभी ना कभी तो गए होंगे डी मार्ट, और वहां पर हमने डेली कैंडल स्टिक का उपयोग किया है या डेली चार्ट्स की सेटिंग की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस एरिया में यहाँ पर फिर से एक जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, जहां पर कि ये जो इसका सपोर्ट्स है, ये पहला सपोर्ट, फिर ये पहला रेजिस्टेंस, सेकेंड सपोर्ट, सेकेंड रेजिस्टेंस। तो चलिए अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। फिर से यहां पर हमने ट्रायंगल पैटर्न का उपयोग किया है और ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर भी जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है। असेंडिंग यानी कि ऊपर साइड के लिए ये जो है झुका हुआ है, और इसके बनने के पहले जो प्राइस है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी ये प्राइस बनता है तो वहां पर जो है श्योर हो जाता है कि यहाँ से प्राइस जो है अप जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है स्टॉप लॉस लेना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार ये जो है स्टॉप लॉस आपका हिट करवा के जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कायदे से इस प्राइस को यहाँ पर रुक के अप साइड में यहाँ पर ब्रेकआउट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फॉल्स इंडिकेशन करने के लिए और जो नौसिखिए हैं स्टॉक मार्केट में उनको हटाने के लिए यहाँ पर एक बार के लिए प्राइस जो है इस ट्रायंगल पैटर्न से करेक्ट होने की कोशिश किया है। और यहाँ पर जो है अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो थोड़े समय के लिए आप निकल जाते हैं, फिर यहाँ पर अप साइड का ब्रेकआउट आए तो आप फिर चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लेना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कि इसके बाद क्या पता ये पैटर्न फेलियर करेगा या सही करेगा, वो हमें चार्ट बनने के बाद जो है पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है बनता है, तो जब भी कभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कभी भी वो अप ट्रेंड में बने तो वो अप ट्रेंड की श्योरिटी करता है, और वहां से जो है पैटर्न के ब्रेकआउट आने के बाद अप साइड में ये जो है और आगे दूरी बना लेता है चलने के लिए। लेकिन ये कई बार जो है फेल भी हो जाता है, तो हमें यहाँ पर फिर से इसे 80 to 90% एजम्पशन शेयर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें अपना स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।